क्या सच में अमीरों और गरीबों के लिए शिक्षा अलग-अलग होती है? चलिए, आज दो ऐसी ही दुनियाओं की कहानी देखते हैं जहां असली परीक्षा पैसे की नहीं बल्कि चरित्र की होती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बात तो हम सबने सुनी है कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई भी आपसे कभी नहीं लूट सकता। सुनने में ये सिर्फ एक अच्छी लाइन लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये हमारी आज की कहानी का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, क्या अमीर और गरीब की शिक्षा में सच में कोई फर्क है? या असली अंतर पैसे का नहीं बल्कि किसी और चीज में छिपा हुआ है? चलिए इन कहानियों के जरिए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से। एक ऐसा क्लासरूम जहां आप समझिए दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आकर टकराती हैं। यहां हम मिलने वाले हैं चार लड़कों से जिनका रास्ता तो एक है लेकिन शायद मंजिलें बिल्कुल अलग है। तो मिलिए हमारे किरदारों से। एक तरफ हैं सुंदर और दीपक जिनके पास शायद पैसा नहीं है लेकिन आंखों में सपने हैं और दिल में मेहनत करने का दम। और दूसरी तरफ है विक्की और सौरभ जिन्हें विरासत में दौलत तो मिली लेकिन शायद संस्कार नहीं। सोचिए, स्कूल का पहला ही दिन सुंदर पहुंचता है और उसका सामना होता है विक्की के घमंड से। और वो कहता है, मेरा नाम चैरिटी केस नहीं है, सुंदर है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये उसके आत्मसम्मान की, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली जीत थी। और यही एटीट्यूड, बिल्कुल यही घमंड हमें दूसरी कहानी में भी दिखता है जहां सौरभ दीपक की मेहनत का मजाक उड़ाता है। क्यों? अरे सिर्फ इसलिए कि वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। यहां साफ पता चलता है कि अहंकार असल में ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां असली इम्तिहान शुरू होता है। और ये इम्तिहान, ये चरित्र का इम्तिहान है। क्योंकि आपके पास कितना पैसा है वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो देखिए, रास्ते यहीं से कैसे अलग हो जाते हैं। एक तरफ सुंदर अपने पापा की मदद कर रहा है सब्जी बेचने में और हर हिसाब किताब में मैथ सीख रहा है। दीपक साइंस म्यूजियम जा रहा है नई चीजें सीखने। और दूसरी तरफ विक्की अपना टाइम सुंदर को परेशान करने में निकाल रहा है। और सौरभ, वो ऑनलाइन जुए की लत में पड़ गया है। मेरे लिए गेम पर 200 रुपए लगा दे। देखने में तो ये एक छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन ये सौरभ की उस आदत को दिखाती है जो उसे एक बहुत ही गलत रास्ते पर ले जा रही थी। और फिर एक क्लिक, बस एक क्लिक और सब कुछ बदल गया। कितने? पूरे 1 लाख रुपए। सौरभ ने अपनी मां के अकाउंट से इतनी बड़ी रकम ऑनलाइन गेम में हार दी। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये उसकी कहानी का वो टर्निंग पॉइंट था जहां से लौटना बहुत मुश्किल था। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब सच सामने आता है। एक तरफ सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू, दूसरी तरफ एग्जाम में पास या फेल होने का सवाल। अब इनकी असली परीक्षा होनी थी। मंच बिल्कुल तैयार है। देश का सबसे टफ एग्जाम, यूपीएससी का इंटरव्यू। सुंदर और विक्की दोनों आमने सामने। और इंटरव्यूअर एक सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किताबों में नहीं मिलता, जो उनके असली कैरेक्टर को परखेगा। और उनके जवाबों ने सब कुछ आईने की तरह साफ कर दिया। विकी क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन का ड्रामा खत्म करो, ये गरीब लोग माहौल खराब करते हैं। और सुंदर कहता है, राइट टू एजुकेशन को और बढ़ाना चाहिए ताकि हर किसी को मेरी तरह मौका मिले। देखा, ये सिर्फ जवाब नहीं थे, ये उनकी जिंदगी का पूरा सार था। चलिए अब दूसरी कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। सौरभ का जो घमंड था ना, वो उसे ले डूबता है। वो एग्जाम में फेल हो जाता है। और अब उसे मैथ्स में मदद के लिए किसके पास जाना पड़ता है? उसी दीपक के पास, जिसका वो हमेशा मजाक उड़ाता था। इसे ही शायद कहते हैं वक्त का पहिया घूमना। तो इन सब का अंजाम क्या हुआ? आखिर में सफलता को कैसे नापा गया? चलिए देखते हैं कि इन चारों की जर्नी हमें सक्सेस के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है। नतीजा बिल्कुल साफ है। सुंदर और दीपक अपनी मेहनत, अपनी समझदारी से आगे बढ़े। सुंदर ने यूपीएससी इंटरव्यू क्लियर किया और दीपक क्लास का टॉपर बना। और विक्की इंटरव्यू में फेल हो गया और सौरभ को भी पास होने के लिए दीपक की ही मदद लेनी पड़ी। तो साफ है ना, आखिर में दौलत नहीं, आपका चरित्र जीतता है। और फिर सौरभ कहता है, धन्यवाद दीपक, ये सब तुम्हारी वजह से है।
ये सिर्फ एक थैंक यू नहीं था, ये एक एहसास था, सौरव के बदलने का सबूत। इससे पता चलता है कि हाँ, जब इंसान अपनी गलती मान ले तो बदलाव हो सकता है। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है, असली सिलेबस क्या है? वो जो हम किताबों में पढ़ते हैं या वो जो जिंदगी हमें सिखाती है? शायद असली शिक्षा तो हमारे अनुभवों में, हमारी गलतियों में और हमारे चरित्र में ही छुपी होती है। क्या ख्याल है?